मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं खुद इसका गवाह रहा हूं। ये कहानी मेरे गांव अमरपुर की है, जो राजस्थान के दूरस्थ इलाके में बसा हुआ है। गांव में मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और हर तरफ हरियाली है। हमारे गांव में एक लड़का था रघु और एक लड़की थी गौरी। रघु गांव का सबसे होनहार लड़का था, पढ़ाई में अव्वल, हर किसी का मददगार। और गौरी गांव की सबसे चुलबुली लड़की। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर टिकली, मानो पूरे गांव की रौनक वही थी। दोनों बचपन के साथी थे, साथ खेलते, साथ पढ़ते और अक्सर तालाब के किनारे बैठकर अपने सपनों के बारे में बातें करते। गौरी का सपना था कि वो शहर जाकर पढ़ाई करे और एक बड़ी टीचर बने। वहीं रघु अपने गांव में रहकर खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। गौरी के पिता, जो गांव के सरपंच थे, उसे शहर पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे। गौरी का जाना तय हो गया। जिस दिन गौरी गांव छोड़ रही थी, रघु ने उससे कहा, गौरी, पढ़ाई पूरी करके वापस आना, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं लौट कर आऊंगी रघु, और तब तक तुम इस गांव को बदल डालना। गौरी शहर चली गई। रघु ने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव के लोगों को नई खेती के तरीके सिखाए। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया, लेकिन उसकी आंखें हमेशा गौरी की राह तकती थी। हर त्योहार पर उसे उम्मीद होती कि गौरी आएगी, लेकिन गौरी का आना कभी नहीं हुआ। करीब 10 साल बाद की बात है। मैं गांव की चौपाल पर बैठा हुआ था, जब देखा कि एक गाड़ी गांव में दाखिल हो रही है। गाड़ी से गौरी उतरी। वो अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी। गौरी के वापस आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे मिलने आए। मैंने भी उससे पूछा, गौरी, इतने सालों बाद? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस गांव की याद आ गई थी। लेकिन मैं जानता था कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी। गौरी अगले दिन रघु से मिलने गई। रघु अब गांव का सबसे बड़ा किसान था। गौरी ने उसे देखा और कहा, रघु, तुमने सच में इस गांव को बदल दिया। रघु ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, और तुम? क्या तुमने अपने सपने पूरे किए? गौरी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, रघु, मैंने टीचर बनने का सपना तो पूरा किया, लेकिन मैं खुद से दूर होती गई। शादी की, लेकिन रिश्ता नहीं चला। आज सब कुछ है, लेकिन वो सुकून नहीं। रघु चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसने कहा, गौरी, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, हर साल, हर त्योहार, हर बारिश, लेकिन तुम कभी नहीं लौटी। गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीमे स्वर में कहा, रघु, मैं लौट कर आती, लेकिन डरती थी कि शायद तुम मुझे भूल गए हो। गौरी ने रघु से कहा कि वो वापस शहर जा रही है, लेकिन इस बार जाने से पहले उसने रघु से कहा, रघु, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शायद ये प्यार अधूरा ही रहेगा। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, अधूरा प्यार भी खूबसूरत होता है, और मैं खुश हूँ कि तुम्हारा प्यार अब भी मेरे लिए है। गौरी उस दिन चली गई। मैं आज भी रघु को उसके खेतों में काम करते देखता हूँ। उसकी आंखों में आज भी गौरी के लिए वही प्यार है। और गौरी, वो अब भी हर साल गांव आती है, रघु से मिलती है। दोनों के बीच अब भी वही दोस्ती और वही अपनापन है। ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि मैंने देखा है कि सच्चा प्यार समय और दूरियों से हारता नहीं। वो बस अपनी जगह पर इंतजार करता है, ठीक रघु और गौरी की तरह।